लिए बड़ी बड़ी कंपनीज समझ रही कि यार कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी कर सकते हैं यार, इनके अंदर इतना पावर है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी ऑल्सो, सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, इससे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ें होती है। 3 स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर होती है, उनके पास है, जो दूसरों के पास नहीं होती। अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखा था एक कंटेंट क्रिएटर का जिसका नाम था ग्रेस अफ्रीका। ना वो कंटेंट क्रिएटर बड़ी कंटेंट क्रिएटर थी, उसके फॉलोअर्स कुछ अराउंड 1.2 मिलियन से भी ज़्यादा थे। बट फिर है ना, उसको एक इवेंट पे बुलाया गया था। वो इवेंट पे जब वो गई ना, तो उसने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इवेंट में मीट एंड ग्रीट भी था ना। ये चीज़ उसको पता थी और वो बहुत एक्साइटेड भी थी कि वो अपने बहुत सारे फॉलोअर्स से मिलने वाली है। बट जब वो वहाँ पे पहुंची ना, तो कुछ अमेजिंग चीज़ हुई। अमेजिंग इन द सेंस, आपको क्या लगा कि 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर वाली लड़की के मिलने के लिए उसको कितने सारे लोग आएंगे? 1000, 2000, 10,000। वेल, बात ये हुई ना कि वहाँ पे उससे मिलने के लिए 0 लोग आए, एक भी इंसान नहीं आया ना। ये चीज़ एज अ ह्यूमन बीइंग जब मुझे पता चली तो मुझे काफ़ी बुरा लगा उसके लिए। और एज अ कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक भी दिला दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, माय नेम इज जीशान शेख एंड आई एम मेकिंग वीडियोस फ्रॉम 7 years ऑन माय चैनल जीशान शेख ऑन सीकन, वेयर आई प्रोवाइड बुक समरीज। बिकॉज मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं सीकन पे बुक समरी वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको पता होगा तो। और मुझे पता है कि कंटेंट क्रिएशन एक्चुअली कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो कितना ज़्यादा इंपैक्टफुल है। इसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दिया। मैंने लाखों करोड़ रुपए कमाए सिर्फ कंटेंट क्रिएट करके, अलग अलग तरीके से मोनेटाइजेशन करके। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फेम, पैसा, सारी चीज़ें मिली है। तो मुझे पता है कंटेंट क्रिएशन इतनी ज़्यादा पावरफुल है। बट स्टिल ये सब चीज़ें, बट स्टिल उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है एक फ्रेंच फिलोसोफर थे रेने डेकार्ट नाम के, जो कि एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, थॉट एक्सपेरिमेंट, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। बेसिकली ना, वो चाहते थे मालूम करना कि द ट्रुथ, द अल्टीमेट ट्रुथ क्या होता है, सब सच क्या होता है। तो ये चीज़ को पता करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, लाइक जो भी चीज़ वो बिलीव करते थे बचपन से, उनका एजुकेशन, उनके पॉलिटिकल रिलीजियस बिलीफ, वो सबको एक एक करके अपने सामने लेके आते थे। और अगर उनको ज़रा भी डाउट होता था, लाइक 0.01% भी उनको डाउट होता था कि ये चीज़ सही नहीं है, फॉल्स है, तो वो क्या करते थे, उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देते थे और उसे गलत मानते थे। जब उन्होंने ऐसी चीज़ करना स्टार्ट की ना, तो उनके सारे बिलीव्स एक एक करके, जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी फिलोसफी से रिलेटेड भी, वो सारी चीज़ें डाउन द ड्रेन जा रही थी। बट सिर्फ एक चीज़ थी जो टिक पाई थी वहाँ पे। और वो कौन सी चीज़ थी? वेल, वो चीज़ थी मैथ्स। आपने देखा होगा, नंबर्स नेवर लाए हमेशा बोलते हैं लोग, और इन्वेस्टर्स भी यूजुअली वही चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। क्यों? बिकॉज सच में नंबर्स सच बोलते हैं। तो इसीलिए फिर अभी मैं आपके साथ कुछ नंबर्स ही शेयर करता हूँ। आपको पता है क्रिएटर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है उसको। और आज के टाइम पे वो $100 बिलियन की वैल्यूएशन से भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करें तो वो $14 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। विद इन 2-3 ईयर्स डबल हो चुकी है, और आने वाले साल में ये डबल ट्रिपल होती ही जा रही है। आपको पता है आपको पता है एक सर्वे भी किया गया था क्लिक आईक्यू ने, जिसमें ये चीज़ पता चली थी। जब उन्होंने अलग अलग कंपनीज को लेकर उनसे बातें की, तो उनसे पता चला कि 66% कंपनीज ना रेडी थे। वो लोग प्लान कर रहे थे कि वो लोग और ज़्यादा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग को लेकर। और इतना ही नहीं, उनमें से कई सारी कंपनीज ये भी बोल रही थी कि हम लोग अपना 75% तक जो होगा ना, हमारा जो मार्केटिंग बजट होगा, वो हम कंटेंट क्रिएशन में इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आ गई है कि कंटेंट से हम कुछ भी बेच सकते हैं और कैसे भी बेच सकते हैं, आप काइंड ऑफ बोल सकते हो। और ये पॉइंट बहुत बड़ा बोल्ड पॉइंट है, लेकिन मैं आपको जस्टिफाई करने के लिए 2 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपने वो देखा होगा ना, एक वायरल इंसान है, नुसरत नाम है उसका, सॉल्ट बे के नाम से आप जानते होंगे। वो ऐसा करता है, नमक डालता है चीज़ों में। वेल, वो अपने कंटेंट से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और आपको पता है उसकी लेकिन एक रेस्टोरेंट चेन है दुबई में और अलग अलग जगह पे। तो वहाँ पे उसकी एक मील का कॉस्ट कितना पड़ता है? वेल, मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर पता चला मुझे कि उसका जो कॉस्ट होता है ना, वो अराउंड एक बंदे का हुआ था $8,500 से भी ज़्यादा यूएसडी में, जिसका कॉस्ट 6.5 लाख रुपया होता है। तो 6.5 लाख रुपए की एक मील वो बेच रहा है और लोग खरीद भी रहे हैं, उसको देखने के लिए आ रहा है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, ये जो नुसरत है ना, उसने ना बहुत सारे ऐसे लोगों को हायर करके रखा है जो सिर्फ उसकी तरह दिखते हैं। एक्चुअल में वो उधर पे है भी नहीं, बट स्टिल वो एक एक मील ऐसे बेच पा रहा है। ऐसा उसने स्ट्रैटेजी बनाई है। वहीं दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक स्टेफनी नाम के कॉन्टेंट क्रिएटर है, आपको सुन के थोड़ा डिस्गस्टिंग फील होगा। वो लिटरली अपने फार्ट्स बेचती है, और उसने अपने फार्ट्स बेच के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स कमाया ना। ये चीज़ भी काफ़ी शॉकिंग है, लेकिन लोग कंटेंट बना के ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज समझ रही कि यार कंटेंट क्रिएटर्स कुछ भी कर सकते हैं यार, इनके अंदर इतना पावर है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी ऑल्सो, सिर्फ पैसे की भी बात नहीं है, इससे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ें होती है। 3 स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर होती है, उनके पास है, जो दूसरों के पास नहीं होती। फर्स्ट थिंग जो पावरफुल चीज़ है वो है लेवरेज। द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत एक बहुत ही प्यारी बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। उसके अंदर ऑथर बताते हैं ना कि आज के टाइम पे अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीजें करना है, दूसरों से आगे बढ़ना है ना लाइफ में, तो आपके पास होना चाहिए लेवरेज। आर्किमिडीज का एक कोड भी है ना, गिव मी अ लीवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई कैन मूव द वर्ल्ड। मैं दुनिया को हिला सकता हूं अगर मुझे लेवरेज मिल जाए तो लेवरेज आज के टाइम पे कैसे मिल सकता है आपको? वेल, 3 तरीके से आपको लेवरेज मिल सकता है। पहला चीज है पैसा। ये जो बड़े बड़े स्मार्ट लोग होते हैं वो लोग इन्वेस्टर्स के पास जाके पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा यूजुअली लेवरेज देता है, वो आपको मार्केटिंग में हेल्प करता है, हायरिंग में हेल्प करता है। इसलिए पहली चीज जो है वो है पैसा। दूसरा है टीम। अगर आपके पास एक स्ट्रांग टीम है तो वो भी आपको लेवरेज देती है। और तीसरी चीज है सोशल मीडिया, सॉफ्टवेयर या फिर ये वीडियो।
अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ना, वो भी काइंड ऑफ क्या है, एक तरीका का लेवरेज है। अभी राइट नाउ हम लोग मेहनत करके, आप कलेक्टिवली देखें तो हम लोग ने ना 1-2 दिन अपना इन्वेस्ट किया होगा ये वीडियोस क्रिएट करने में, लेकिन एक बार ये वीडियो क्रिएट हो गया है तो ये वीडियो को लोग n नंबर ऑफ टाइम देख सकते हैं। आज, कल, अगले हफ्ते, अगले साल तक लोग इसको देखते रहेंगे और इससे कन्वर्जन्स आते रहेंगे। थोड़े बहुत लोग जोश टॉक को फॉलो करेंगे, बहुत सारे लोग फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, ऐसा हो सकता है। और ये चीज़ लेवरेज है। हमने टाइम बस एक बार इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके रिजल्ट्स, मैं जब सोते रहूंगा तो भी उसके रिजल्ट्स हमें मिलते रहेंगे। ये होता है लेवरेज। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पावर देगी ना कंटेंट क्रिएशन, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो और एलन मस्क इसका बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है, आप बोल सकते हो। तीसरी चीज़ जो आपको कंटेंट क्रिएशन देता है वो है लो कॉस्ट मार्केटिंग। मैं भी रिसेंटली एक इवेंट पे गया था जहां मुझे मौका मिला बहुत से ग्रेट लोगों से मिलने का ना। वो ग्रेट लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बट उन्होंने मुझे एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाई। उन्होंने बताया कि यार ये जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो अभी तो लोग सिर्फ एक चॉइस है, लेकिन आने वाले टाइम में ना कंपनीज के पास चॉइस ही नहीं होगी, उनको कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके जो कोल्ड कस्टमर्स है वो वार्म हो, जिसके वजह से फिर उनको वो इजीली हॉट कस्टमर बना के चीज़ें सेल कर पाएंगे। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इतनी पावरफुल चीज़ है, उससे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो फिर अगेन क्वेश्चन पहले वाला आता है कि जब इतने पावरफुल चीज़ है तो कोई क्यों उससे मिलने नहीं आया। वेल, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शायद उसने प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं किया अपने ऑडियंस से, शायद जहाँ पे इवेंट था वहाँ पे उसके टारगेट ऑडियंस नहीं थी, जिसकी वजह से वो लोग आ नहीं पाए। बट ये सारी चीज़ें वेग है। अभी एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है जो क्रिएटर इकोसिस्टम में हो रहा है, वो है द मिथ ऑफ नंबर्स। आपने ये चीज़ देखी होगी ना, आजकल लोग है ना नंबर्स के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। अब ये जो मैंने ग्रेस की स्टोरी बताई थी ना, उसके पास फॉलोअर्स तो बहुत थे, लेकिन वो जो फॉलोअर्स थे वो टिकटॉक पे थे। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं बोल रहा कि टिकटॉक पे फॉलोअर्स होना कुछ मतलब का नहीं होता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2020 में ना कोविड बहुत ज़्यादा फैला था, लेकिन कोविड के साथ साथ एक और कंट्रोवर्सी बहुत फैली थी, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की। अब उस कंट्रोवर्सी में अगर मैं पूछूं आपसे कौन यूजुअली जीता था, ज़्यादा पावरफुल कौन था, तो एज अ व्यूअर मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे लगता है कि यूट्यूबर्स ने डोमिनेट कर दिया था वो चीज़। कैसे कर दिया था? वेल, एक सिंपल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो कई सारी बुक्स में ऑथर्स ने बताया है, लाइक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक नोबेल प्राइज विनर ऑथर ने बताया है। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन में भी बताया है, द लॉ ऑफ फेमिलियरिटी। हम लोग है ना, यूजुअली क्या ऐसा होता है, हम लोग जिन लोगों को बार बार देखते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक देखते हैं ना, उनके ऊपर हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है। और जैसे ही उनका हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है, वो लोग का चांसेस ज़्यादा हो जाता है कि वो लोग हमें इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, वो लोग हमें चीज़ें बेच पाएंगे या कुछ भी कर पाएंगे। इसीलिए देखना, यूट्यूब और टिकटॉक की भी जो वॉर थी, उसके अंदर ना यूट्यूबर्स के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। उनके पास टाइम का एडवांटेज था और फैमिलियरिटी का एडवांटेज था, इस साइकोलॉजी का। वो लोग लॉन्ग टाइम तक वो लॉन्ग फॉर्मेट में कंटेंट बना पा रहे थे, इसके वजह से वो लोग ह्यूमन लेवल पे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे, उनसे अपना कनेक्शन बना पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग ट्रस्ट बना पा रहे थे और वो ट्रस्ट, आप बोल सकते हो, उनको इन्फ्लुएंस करने में हेल्प कर रहा था। तो एंड करने के लिए बस मैं इतना ही बोलूंगा आपको। अभी लाइक, कमेंट, शेयर ये सब नहीं मांगूंगा मैं आपसे, बस इतना बोलता हूँ, जाओ कंटेंट बनाना स्टार्ट करो और नंबर्स पे फोकस मत करो, बस क्वालिटी पे फोकस करो, एक अच्छी कम्युनिटी बनाने पे फोकस करो। अगर आप ये चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना, तो पक्का आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे और खुद भी आगे बढ़ोगे और हम सब लोगों के लिए विन विन होगा। थैंक यू। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं।